हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शशिकांत सर। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब के चैनल AECC ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको ग्रामर सेक्शन से नरेशन बताने जा रहा हूं। इसमें ये नरेशन का 4th क्लास है, जिसमें आज आपको स्पेशल रूल, आज जो है स्पेशल रूल्स के बारे में बताएंगे कि किस तरह से स्पेशल रूल्स में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। इससे पहले हम आपको पढ़ा दिए थे जनरल रूल्स, अब स्पेशल रूल में चलते हैं। तो देखिए, स्पेशल रूल्स में हम लोग को 5 सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। स्पेशल रूल में 5 सेंटेंस का पढ़ना है, जिसमें एक असर्टिव है, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है आपको इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और 5वां एक्सक्लेमेटरी है। ये 5 सेंटेंस का स्पेशल रूल में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सीखना है। और ये सब कहाँ रहेगा? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में दिया रहेगा सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस में चलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में स्पेशल रूल में यह है दिया हुआ कि यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, आप जानते ही होंगे रिपोर्टेड स्पीच जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर असर्टिव सेंटेंस कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या रहेगा? असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस जानते ही होंगे, आप लोग पढ़े होंगे असर्टिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह से होता है। सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नोट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OW होता है। इस तरह से दिया हुआ रहता है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदल देते हैं। तो देखिए, उसको बदलने के नियम है, कैसे बदलेंगे हम। तो सबसे पहले रूल 1 कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है डायरेक्ट स्पीच का, से, सेज, सेड, जो रिपोर्टिंग वर्ब है से, सेज, सेड को क्या करना है? टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल देंगे। अब कब बदलेंगे? जब से, सेज, सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, तभी ये टेल, टेल्स, टोल्ड में बदलेगा। याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो से, सेज, सेड ही रहेगा। तो यहां देखिए, नोट में लिख दिया हमने कि टेल, टेल्स, टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके साथ ऑब्जेक्ट आते हैं। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो टेल, टेल्स, टोल्ड में नहीं बदलेंगे हम उसको, से के सेज ही रखेंगे, सेड को सेड ही रखेंगे। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ कि से, सेज, सेड के बाद ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग निश्चित होता है। देखिएगा वहां पर दिया रहेगा से टू, सेज टू, सेड टू, ऐसा दिया रहता है। तो वो टू क्या हो जाता है? हट जाता है। अब यह ध्यान देना है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा डबल रहेगा और कॉमा भी दिया रहेगा उसको हटा देना है और दैट का प्रयोग करना है। फिर है जनरल रूल्स का पालन करेंगे। तो जनरल रूल्स पढ़ाया आपको हम, उसमें 3 चीज होता है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका भी पालन करना है। इस पर एग्जांपल देखिए कैसे बदलेंगे, एग्जांपल बता रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि माय फ्रेंड सेड टू मी यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट मैन। मेरे मित्र मुझसे कहता है कि तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हो। अब इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो सबसे पहले जो रूल आप पढ़े हैं उसी के अनुसार चलना है। तो यहाँ पर सेड टू है तो क्या कर देना है? टोल्ड में बदल देना है। तो यहाँ आप बदलेंगे इसको तो हो जाएगा माय फ्रेंड। अब यहाँ सेड टू है, इसको बदलेंगे सेड को टोल्ड में, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लिया हुआ है मी। तो माय फ्रेंड टोल्ड मी। अब दूसरा रूल कहता है कि कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करना है। तो यहां पर लिख देते हैं दैट। अब देखिए, यू है जो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चलना है। तो यहां पर हो गया आई। अब देखना है टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस सेड है तो टेंस भी बदलेगा। तो
यू के साथ आर लगा था तो आई के अनुसार यहाँ पर वाज हो जाएगा, दैट आई वाज। अब उसके बाद जितना है उसको लिख देंगे, नॉट एन इंटेलिजेंट मैन, इस तरह से इसको लिख दिया गया है। तो कुछ और जो एग्जांपल्स है उस एग्जांपल को लेकर आपको असर्टिव सेंटेंस के बता रहे हैं। जैसे देखिए इसमें लिख दिए हैं कि दिस से वी आर रीडिंग पोएम्स, यहां पर से दिया हुआ है और इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपको बताया था हमने कि जब सेड रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहे तो क्या करना है, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। तो यहां पर क्या होगा, दे से, यहां पर लगा देंगे दैट, और वी है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चलेगा तो हो जाएगा दे। से लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस में है तो चेंज तो होगा नहीं, टेंस को अंदर में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में तो चेंज करेंगे नहीं। तो दे आर रीडिंग पोएम्स, दे आर रीडिंग पोएम्स, इस तरह से बना देना है। इसके अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा, याद रखना है। जनरल रूल्स में ही बताया थे, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है। अगला देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है ही सेड आई कैन बाय ए कार, तो इसको हम बनाएंगे ही सेड दैट, यहां पर भी दैट ही सेड ही लिख देंगे इसी तरह से। अब फर्स्ट पर्सन है आई, यहां पर ही है तो हो जाएगा ही, कैन है तो क्या हो जाएगा पास्ट टेंस में कुड बाय ए कार, ही कुड बाय ए कार। अगला दिया हुआ है कि ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा ही सेड दैट he was playing cricket, यहां पर भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए सेड का सेड ही रहेगा, से का से ही रहेगा, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। एक और है, इसको भी बनाते हैं, सीता सेड टू गीता। और यहां पर देखिए ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, सीता टोल्ड हो जाएगा, सीता टोल्ड गीता, सीता टोल्ड गीता। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर तो डेट लगाना है, दैट फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार है, सीता के अनुसार, तो प्रोनाउन लेंगे क्या हो जाएगा सी। अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है तो सेड यहाँ पर दिया हुआ तो कौन सा टेंस में जाएगा, पास्ट टेंस में। कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव, तो इधर भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो सी डिड नॉट, नोट, नो। और यहां पर जो देखिए लिखा हुआ है यू, तो यू जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा, तो गीता के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। अब इसको हम थोड़ा सा आप देख लीजिए कैसे बताया कि देश से वी आर रीडिंग पोएम्स, तो इसको नहीं बदलना था क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था, तो दे से दैट दे आर रीडिंग पोएम्स, सिर्फ पर्सन चेंज हो गया। इसमें भी नहीं था दिया हुआ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो उसको भी ऐसे ही लिख दिए। यहां पर भी वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब को ऐसे ही लिखा गया है, और इसमें था ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो देखिए इसको सेड को हमने टोल्ड में बदल दिया है और इस तरह से चेंज हुआ है। इसमें कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन, देखिए कुछ एक्सेप्शन है, असर्टिव सेंटेंस का एक्सेप्शन भी है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब्स इत्यादि का प्रयोग होता है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया रहता है, तो भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का जो टेंस है चेंज नहीं होता है, अर्थात जो वाक्य है ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। जैसे क्या क्या उसमें दिया रहेगा, तो देखिए उसमें दिया रहेगा आपको हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हम चिरंतन सत्य कहते हैं, आदतन जो आदत से किया गया कार्य, या यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको चिरंतन सत्य कहते हैं, या आपको प्रोवर्ब्स कहावतें या प्रिंसिपल सिद्धांत दिया रहे, प्रिंसिपल सिद्धांत,
ऐसे चीज दिया रहे, तो जब इसको हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, तो जैसा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में दिया है हूबहू उसी को लिख देना है, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाना है, बाकी ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में, माय फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, वर्क इज वर्शिप। तो देखिए एक क्या है, कहावत है कि कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जैसे कहावत बहुत सारे होता है, टीट फॉर टैट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, 2 and 2 makes 4, इस तरह से कहावतें हैं। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ये सब चीजें जो है कहावतें हैं। ऐसे अगर चीज आती है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो चेंज नहीं होगा, मतलब कि जैसा है वैसा ही लिख देना है इसको। तो चलिए इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो लिख देंगे क्या, माय फादर सेड, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सबको हटा देना है, वहां पर क्या लगा देंगे, दैट, माय फादर सेड दैट। अब क्या कर देना है, जोड़ देना है, वर्क इज वर्शिप। इस तरह से हो गया। कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ में लेते हैं एग्जाम्पल में। तो देखिए द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, शिक्षक ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व में उगता है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसको भी बनाना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसको भी चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही लिख दिया जाएगा इसको। द टीचर सेड दैट। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर रहेगा और वो भी कॉमन वोमन नाउन रहेगा या कोई आर्टिकल का रहे दिया हुआ तो उसको क्या स्मॉल करेंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन का रहेगा तो कैपिटल ही रहेगा। तो यहां पर क्या कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरह से हो गया। अब एक और ले लेते हैं, जैसे हम लोग प्रिंसिपल में ले लिया, अब प्रिंसिपल में ले लेते हैं एक और। तो देखिए ही सेड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसने कहा कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ये क्या है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो इसको भी बना देंगे इसी तरह से। ही सेड दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रिंसिपल दिया रहे, कोई प्रोवर्ब्स दिया रहे, यूनिवर्सल ट्रूथ दिया रहे, तो उससे क्या होता है कि वो जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उसको चेंज नहीं करते हैं, अर्थात ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। चलिए और कुछ वर्ब के इसके, तो देखिए असर्टिव सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको जानना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में आपसे गलती हो सकता है, आप एग्जाम में गलती कर दे सकते हो अगर इस फैक्ट्स को नहीं जानिएगा तो फैक्ट्स देखिए क्या कह रहा है। आप हमेशा पढ़े हैं, जनरल रूल्स में पढ़े होंगे, कैन, कुड में, शैल, शुड में, मे, माइट में, और वैसे जो होता है मस्ट, आउट, नीड, देयर, ये सब चीज नहीं होता है। वही चीज पर आज चर्चा यहाँ पर भी कर रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर मस्ट का प्रयोग होता है और वो मस्ट से उस मस्ट का अर्थ नैतिक कर्तव्य, जो मोरल ड्यूटी जिसको कहते हैं, जिम्मेदारी जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, नियम जिसको हम कहते हैं रूल, सिद्धांत जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, का बोध होने पर अगर वो मस्ट किसी जिम्मेवारी, कर्तव्य या नियम या सिद्धांत का वो बोध कराता हो, तो ऐसे चीजों में हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वो मस्ट जो है उस मस्ट को चेंज नहीं करेंगे, अर्थात जो सेंटेंस है वो सेंटेंस बिल्कुल जो रिपोर्टेड स्पीच का अंदर का ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो किस तरह से बदलेगा, लिखा हुआ कि दे सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। हिंदी समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि वे लोग कहते हैं
वे लोग कहें कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी है कि हर कोई अपना काम करे। तो ये क्या है, नैतिक जिम्मेवारी का बोध करा रहा है। तो ऐसे सेंस में ये जो मस्ट है इसका चेंज नहीं होगा। तो जब चेंज वो नहीं होगा तो पूरे सेंटेंस को हम उसी तरह से बना देंगे। तो देखिए यहां पर क्या होगा, दे सेड, अब यहां पर तो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए लेंगे ही, दैट यहां पर लिख देंगे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, इस तरह से बदल दिया गया है इसको, मतलब कि सिर्फ दैट लगा दिए, बाकी वो सब एक ही है, क्योंकि मस्ट से यहां पर जो नैतिक जिम्मेवारी का बोध हो रहा है। सेकंड है उसको देखते हैं, ही सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री। देखिए यहां पर कह रहा है कि हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो इसमें भी चेंजेस नहीं होगा, इसको भी उसी तरह से बना लेंगे, शी सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री, मतलब कि शी सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री, नैतिक जिम्मेवारी बता रहा है। ऐसे और आ जाएगा कि दे सेड वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, तो ऐसे चीजों में भी हम उसको चेंज नहीं करेंगे, उसी तरह से लिख देंगे। अब यहां पर एक नोट में बता दे रहा हूं कि मस्ट का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में होगा ही, और जब रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हो तथा उस मस्ट का जो सेंस जो है, अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर में दे रहा हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में दे रहा हो, तो जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसको अपने अर्थ के अनुसार हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू में क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। तो जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ कि दे सेड वी मस्ट गो, यहां पर लिखा हुआ कि दे सेड वी मस्ट गो, तो इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हो जाएगा दे सेड दैट, अब यहां पर क्या हो जाएगा, दे हैड टू गो, अब यहां पर पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में समझ लिया कि उन्हें जाना है, वी मस्ट, उसने कहा कि हमें अवश्य जाना है, यहां पर सेंस समझिए, दे सेड उन्होंने कहा, वी मस्ट गो हमें अवश्य जाना है, हमें अवश्य चलना है, तो ये सेंस को प्रेजेंट में रखें, तो उसी के अनुसार जब चेंज करेंगे तो वी हो जाएगा दे के अनुसार यहां पर बदल जाएगा, और इसके बाद हैड टू गो हो जाएगा। तो चलिए इसमें असर्टिव सेंटेंस और अलग रूल की ओर चलते हैं।